बच्चों, बेटा इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो फिजिक्स होती है बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही मैंने लिख रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसमें जनरली मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। ठीक है, अब सबसे पहले हम बच्चों ये पता करते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स का मतलब होता है बच्चों कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मीन साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं। और आगे ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, कि जिसकी टर्म्स में क्या कर सकते हैं हम फिजिक्स के लॉज को क्या कर सकते हैं आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन सब टर्म्स से क्या होंगे आपको पता ही होगी कि लेंथ क्या होती है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की बात करना चाहूँ तो लेंथ को मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच के गैप को हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, ले लो कि मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं किससे डिनोट करता हूँ? क्यू से डिनोट करता हूँ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन से। और दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है? उसकी यूनिट होना बहुत ज़रूरी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। अब यूनिट होना ज़रूरी क्यों है, जरा उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। अब मैं इन 3 वेरिएबल में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2। अब 2 तो क्या एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब उस जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बारे में बात करें उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कोई भी नंबर। हो सकता है नंबर 5 हो सकता है नंबर 1 ही हो। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स इक्वस टू 1, वाई इक्वस टू 1 और जेड इक्वस टू 1। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन मैं जज कैसे करूँगा, मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा कि तीनों वेरिएबल्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसकी कुछ ना कुछ यूनिट हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 किलोग्राम और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 सेकेंड। तो अब इसकी बेसिस में मैं आसानी से जज कर सकता हूँ कि ये वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती है तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने क्या करा, उन्होंने क्या करा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, ठीक है, करंट आता है, टेम्परेचर आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगा। लेंथ के बारे में, नंबर 2 मास के बारे में और नंबर 3 टाइम के बारे में। क्योंकि जब हम फिजिक्स में हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वो बॉडी सपोज इक्विलिब्रियम में है। भाई कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी भी हो सकती है जब उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हों, लेकिन उस फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो होगा, तभी भी क्या होगा, बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जो 3 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो इसी के बेसिस पर हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? एन आर्बिटरी चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। यानी कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट का मतलब क्या होता है? एक मीन्स स्टैंडर्ड मान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब साइंटिस्टों ने ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह बनाई होगी तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे उन्होंने बोला लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि भाई हम लेंथ की एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं मीटर। ठीक है भाई, वैसे तो ऐसे हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, इंचेस में भी नापते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी नापते हैं। जब ज़्यादा लेंथ के बारे में बात करेंगे किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है, लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट लेंथ की क्या बना दी? मीटर बना दी। उसी तरीके से मास की स्टैंडर्डाइज यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। टाइम की क्या होती है? सेकंड्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्टों ने क्या कर दिया,
हर फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर यूनिट बना दी। अब देखो उसमें क्या है, जो हमारी मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या ले ली, जिसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो अभी यूज़ होती भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे क्या करेंगे, जो हमारी बाकी क्वांटिटीज़ होती हैं, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी भी हम क्या करेंगे, यूनिट्स को क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एक बारे में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम नेचर। कहने का मतलब है कि मेजरमेंट, जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ ही क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट सपोज ले लेता हूँ, 1 मीटर ले लेता हूँ। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक ही मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन की मैं लेंथ को नापना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि सपोज़ मैंने एक मीटर स्केल लिया। अब मैं देख रहा हूँ ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 1 2 3 मीटर स्केल के बराबर है। यानी कि जो ए से बी तक का मेजरमेंट हो गया वो 3 मीटर हो गया। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ए से बी तक का मेजरमेंट है, वो जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मैंने कितना मान रखा है, 1 मीटर, उसका कितना गुना है, उसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। सिंपल सी बात है। तो हम इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू होती है वो किसकी बराबर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट, ठीक है। कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसकी यूनिट का साइज़ क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट जैसे क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन हम उसको किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, रिलेशन होता है हमारे पास कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई है तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। भाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का मतलब तो क्या हुआ, सेम ही हुआ, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि कोई भी क्वांटिटी क्यू किसकी बराबर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। अगर जो यूनिट का साइज़ छोटा है तो सीधी सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर जो यूनिट का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होती है, ये क्या है, यहाँ पे छोटी यूनिट होती है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीटर क्या होती है, लेंथ की बड़ी यूनिट होती है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्यू इक्वस टू, इस चीज़ को मान सकता हूँ, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को n1, इस यूनिट को मैं मान सकता हूँ u1, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मान सकता हूँ n2, इस यूनिट को मैं मान सकता हूँ u2। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंपल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट q इक्वस टू n1 u1 इक्वस टू n2 u2, जहाँ पे n1 n2 क्या हो जाएगी, हमारी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, और u1 u2 क्या हो जाएगी, अलग अलग यूनिट होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दोनों अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे भाई मैं लिख दिया 1 मीटर इक्वस टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, u1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और u2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको इतनी चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से और से समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1 kg इक्वस टू 1000 ग्राम, मास की रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन n1 कितना हो जाएगा 1 kg, हमारा हो जाएगा u1, n2 हो जाएगा हमारा 1000, और u2 हो जाएगा हमारे पास ग्राम, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे हम इसका टॉपिक आगे वाली यूनिट में, मतलब मीन्स आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।